नमस्कार दोस्तों। मैं आपसे बताने जा रहा हूँ कि प्रीलिम्स में फ़ेल होने की सबसे बड़ी वजह क्या है। छोटी सी वीडियो है, आप पूरा देखिए, थोड़ा सा भी पार्ट स्किप मत करिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें बताया था कि प्रीलिम्स निकालना है तो आपको 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी। पहली बात मैंने बताई थी कि आपको नोट्स बनाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अच्छे से रिवाइज़ कर सकें। विस्तार से मैंने बताया था इसके बारे में। रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी मैंने बात की थी। और टेस्ट देना, प्रैक्टिस करना, इसके महत्व के बारे में मैंने बताया था। कैसे करेंगे ये भी मैंने बताया था। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि इसके अलावा एक ऐसी चीज़ है जिस पर अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ये तीनों काम करने के बावजूद कुछ खास नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, नोट्स भी बनाते हैं, रिवीजन भी करते हैं और टेस्ट भी देते हैं, इसके बावजूद प्रीलिम्स नहीं निकल पाता। क्यों? वो इसलिए, ध्यान से समझिए, वो इसलिए क्योंकि उनका मन भटक रहा है। भटकने का मतलब ये है कि वो अपने आप पर भरोसा ही नहीं कर पा रहे हैं कि जितना उन्होंने पढ़ा है उतने से उनका काम हो जाएगा। और इसीलिए ये सब कुछ होने के बाद, नोट्स होने के बाद, सब कुछ ठीक ठाक है, वो दिमाग में चलता रहता है उनके कि कुछ और पढ़ लें, कुछ ये पढ़ लें, कुछ उधर से कर लें। और यहीं से ना एक गलत जोन में हम एंटर कर जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये अच्छी बात है, हमारे दिमाग में इच्छा होनी चाहिए कि कुछ और जान जाते तो बढ़िया था। लेकिन यहाँ से ना, इसकी वजह से जो कॉन्फिडेंस की कमी हुई है ना, इसकी वजह से हम गलत जगह पे पहुँच जाते हैं। और जगह कौन सी है? वो जगह है करंट अफेयर्स की दुनिया। करंट अफेयर में कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना पढ़ सकते हैं। आज के दिन में, आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, दुनिया में कितनी सारी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या आप सब कुछ पढ़ेंगे? ये जो कॉन्फिडेंस कम होता है ना, अपने आप पे विश्वास कम होता है, लगता है कि जितना पढ़ा है पर्याप्त नहीं, इसकी वजह से हम जाते हैं करंट अफेयर्स में और चीज़ें कवर करने लगते हैं। और जितने सारे चैनल, जितने सारे टीचर्स, उतनी सारी बातें, उतने सारे टॉपिक्स, और वहाँ पे जाके हमें लगता है कि अभी तो कुछ नहीं पढ़े हैं, अभी कवर ही नहीं हुआ है। और दोबारा से हम नोट्स बनाने लग जाते हैं, दोबारा से वही चीज़ें फिर और ज़्यादा विस्तार से रिवाइज करने लग जाते हैं, और फिर टेस्ट भी उसी तरीके से देने लग जाता है। यानी कि हम कभी भी अपनी तैयारी को समेट नहीं पाते। ध्यान दीजिएगा, इस शब्द पे ध्यान दीजिए, हम अपनी तैयारी को समेट नहीं पाते। हम में से ज़्यादातर लोग ऐसे हैं, जब एग्ज़ाम करीब होता है ना, तब भी वो अपने तैयारी को एकदम फैला कर रखते हैं। वो इतना कम नहीं कर पाते कि बस हम एक दिन में सारे विषयों को रिवाइज कर सकें। जब तक आपके अंदर ये कला, ये क्वालिटी, ये गुण नहीं आएगा ना, तब तक आपके लिए बड़ा मुश्किल है प्री निकालना। आपके अंदर ये क्वालिटी आनी चाहिए कि आपने जो कुछ भी पढ़ा है एग्ज़ाम से पहले अब समेटने की ओर बढ़िए। कम से कम चीज़ें पढ़िए और सिर्फ वही चीज़ें पढ़िए जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न आते हैं, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अगर इसके अलावा कुछ भी करते हैं ना, इसके अलावा आप दूसरे टॉपिक्स पे जाते हैं, आपका समय निकल जाएगा। और ऐसे में ना, पता है क्या होता है, हड़बड़ाहट में, जल्दबाजी में हम उन बेकार की चीज़ों पर ज़्यादा समय देने लगते हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। बाद में आपको हंसी आती है अपने आप पे कि ये क्या कर दिया, एग्ज़ाम से पहले हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे थे। वो प्रेशर की वजह से हम पढ़ने लगते हैं, खुद पे आत्मविश्वास की कमी की वजह से हम पढ़ने लगते हैं। इसीलिए ये सबसे बड़ी वजह है कि हम में से ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, जब एग्ज़ाम आता है ना, अपनी तैयारी को समेटते नहीं हैं। अभी समय है, एग्ज़ाम करीब है, 2 महीने के आसपास के समय है, लगभग मोटे तौर पे 2 महीने मान के चलिए। अब आप समेटना शुरू करिए। आपने जितना भी पढ़ा है ना, वो सारी चीज़ें दिमाग में हैं, इनडायरेक्टली वो काम करती हैं, वो समझ काम आती है एग्ज़ाम में। लेकिन अभी आप वहाँ फोकस करिए, उन चीज़ों पर फोकस करिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपकी किताब है, आपके नोट्स हैं, वीडियोज़ हैं, जो कुछ भी है, सबसे ज़्यादा वहीं पर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ से सबसे अधिक क्वेश्चंस आते हैं। और इसी बात को ध्यान में रख के हम सीरीज़ चला रहे हैं, टॉप 300 वाली। पीसीएस के लिए भी टॉप 500 की चल रही है, लेकिन चूंकि यूपीएससी में बहुत सारे भ्रम फैले हुए हैं, तो इस सीरीज़ में हम सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी एडवांस में मैं पीडीएफ इसलिए दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसका रिवीजन कर सकें। अच्छे से रिवीजन करेंगे, जल्दी से रिवीजन करेंगे, जल्दी से चीज़ें तैयार होंगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपना रिवीजन करिए, टेस्ट दीजिए, नोट्स बनाइए, जो करना है करिए, लेकिन अपनी तैयारी को अब समेटना शुरू करिए। सिर्फ उतना ही पढ़िए जितना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद समय बचेगा तो देखा जाएगा, और वास्तविकता यही है कि समय नहीं बचेगा। जो इंपॉर्टेंट है ना, उसी पर ध्यान दीजिए, उसी पर फोकस करिए, ज़्यादा इधर उधर समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए,
मस्त रहिए। अगर आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि PDF एडवांस में मिल रही है तो कैसे मिलेगा, तो ऐसा करिए ना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियोज़ का, वहाँ पे एक वीडियो में बताया जाएगा कि आपको UP PCS और UPSC सब नोट्स एक ही जगह मिल जाएंगी। एक वीडियो में बताया जाएगा कि UPSC वाली नोट प्री और मेंस की कैसे मिलेगी। और वहीं नीचे आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट मिलेगी टॉप 300 वाली, वहाँ आप जाएंगे, सारी वीडियोज़ अब तक जितनी आई हैं सारी वीडियोज़ वहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है जी, तो अपना ख्याल रखिए, आगे मिलते हैं, नमस्कार।